आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग व्हेन देयर इज अ परफेक्ट मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है और जब परफेक्ट मार्केट होती है किसी प्रोडक्ट के लिए तो तब ट्रांसफर प्राइसिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ट्रांसफर प्राइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब एक ही सेम कंपनी के दो डिफरेंट डिवीजन आपस में गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो वो गुड्स या सर्विसेज जो कंपनी के अंदर ही ट्रांसफर की जाती हैं उनके लिए जो प्राइस सेट की जाती है उसे ट्रांसफर प्राइस कहा जाता है और प्राइस सेट करने के अमल को ट्रांसफर प्राइसिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो मेन पर्पस हैं जिसके लिए कंपनीज ट्रांसफर प्राइसिंग को परफॉर्म करती हैं, जिनमें पहला पर्पस है कि कंपनी अपने डिवीजन्स के प्रॉफिट को बेटर करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग को परफॉर्म करती है। दूसरा यह है कि जब कंपनीज ट्रांसफर प्राइसिंग करती हैं तो ऑटोमेटिकली उनका टैक्स जो है वो सेव हो जाता है। तो यहाँ पे ये दो पर्पस हैं जिनके लिए कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग को इस्तेमाल करती है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग से कंपनी का नहीं बल्कि उन डिवीजन्स का जो आपस में गुड या सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं उनका प्रॉफिट बेटर हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हम सपोज करते हैं एक कंपनी है बीटा कंपनी। हम एज्यूम कर रहे हैं कि बीटा कंपनी जो है वो फोन्स मैन्युफैक्चर करती है और बीटा कंपनी के दो डिवीजन्स हैं, एक है डिवीजन ए और दूसरा है डिवीजन बी। डिवीजन ए जो है वो बैटरीज प्रोड्यूस करता है या बैटरीज मैन्युफैक्चर करता है और डिवीजन बी उन बैटरीज को फोन में फिक्स करके और इन फोन्स को आगे सेल कर देता है। अब यहाँ पे बी भी इंडिपेंडेंट है और ए भी इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर ए चाहे तो वो बाहर से बैटरीज खरीद सकता है बैटरीज के लिए सामान, और अगर बी चाहे तो वो बैटरीज जो है वो बाहर से मार्केट से भी खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर अब ए डिवीजन क्या करेगा, ए डिवीजन बी डिवीजन को बैटरीज ट्रांसफर करेगा, मतलब बी डिवीजन ने बैटरीज परचेज करनी है और ए डिवीजन ने बी डिवीजन को बैटरीज सेल करनी है। लेट्स सपोज कि एक जो बैटरी है वो कंपनी 100 रुपीज के ऊपर बी डिवीजन को ट्रांसफर करेगी। तो अब ये जो 100 रुपीज हैं ये 100 रुपीज ट्रांसफर प्राइस कहलाएंगे, क्योंकि इतनी कीमत पर कंपनी जो है वो अपनी बैटरी को ट्रांसफर कर रही है और ये जो पूरा अमल है इसे हम ट्रांसफर प्राइसिंग कहेंगे। अब हमने यहाँ बात की परफेक्ट मार्केट की, तो परफेक्ट मार्केट जब एग्जिस्ट करती है इसका ये मतलब होता है कि पूरी मार्केट में एक ही प्राइस चल रही है प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने यहाँ पर बैटरीज की बात की है तो बैटरीज की प्राइस जो है वो पूरी मार्केट में 100 रुपीज चल रही होगी। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट मार्केट है। दूसरा जो है पॉइंट वो हमारे पास ये आता है कि कंपनी को बाइंग या सेलिंग की कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। अब कॉस्ट क्यों नहीं पे करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ बायर और अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, मतलब काफी सारे बायर होते हैं और काफी सारे सेलर्स होते हैं। अगर एक बंदा बैटरीज नहीं खरीदेगा तो दूसरा खरीद लेगा और अगर एक नहीं बेचेगा तो दूसरा बेच देगा। तो इसलिए ये परफेक्ट मार्केट होती है। परफेक्ट मार्केट का जो तीसरा पॉइंट है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि मार्केट जो है वो परफेक्ट है, वो ये है कि मार्केट इस काबिल होती है कि वो तमाम जो आउटपुट है उसको एब्जॉर्ब कर ले, मतलब कंपनी ने जितना भी आउटपुट बनाया होता है वो सारे का सारा परफेक्ट मार्केट में बिक जाता है। तो जहां पर जिस मार्केट में ये तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं उस मार्केट को हम कहते हैं कि ये मार्केट परफेक्ट मार्केट है। अब अगर हम एक और पॉइंट से भी समझना चाहें तो जिस मार्केट में एक ही प्राइस चल रही होगी, कोई एक्स्ट्रा सेलिंग या बाइंग कॉस्ट नहीं होगी और मार्केट में सारे का सारा आउटपुट बिक जाएगा, तो ऐसी मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट कहेंगे। अब हम फर्दर एज्यूम करते हैं परफेक्ट मार्केट के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग को समझने के लिए कि कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 500 बैटरीज की है, मतलब कंपनी जो है वो 500 बैटरीज बना सकती है। अब डिमांड भी जो है वो 500 बैटरीज की है। अब जब हमने बात की कि परफेक्ट मार्केट है तो उसमें सारे का सारा आउटपुट
मार्केट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो डिमांड भी 500 बैटरीज की ही है, लेकिन डिवीजन बी ने रिक्वेस्ट की है, डिवीजन बी की जो डिमांड है वो उसको 200 बैटरीज चाहिए। अब कैपेसिटी सिर्फ 500 की है, लेकिन जो डिमांड आ रही है टोटल वो हम देख सकते हैं कि आउटसाइड डिमांड भी है और डिवीजन बी की डिमांड भी है। तो टोटल डिमांड जो है वो 700 बैटरीज की है। अब डिमांड जब ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हमने ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल को अप्लाई करना होगा कि कंपनी कौन सा रूल अप्लाई करे तो ट्रांसफर प्राइसिंग परफॉर्म कर सकती है परफेक्ट मार्केट में। उसके लिए हमें और कुछ डेटा गिवन है जिसमें कहा जाता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 1000 रुपीज पर बैटरी है। एक बैटरी की प्राइस 100 रुपये है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 800 रुपीज की है। अब अगर जनरल ट्रांसफर प्राइसिंग का हम रूल समझें तो जनरल रूल के मुताबिक हमारे पास ये रूल था कि ट्रांसफर प्राइसिंग इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, वीसी हमने लिखा, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम ओसी कह रहे हैं। अब अगर हम जनरल रूल के मुताबिक चलें तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। वो किस तरह से कि अगर सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज की है और वेरिएबल कॉस्ट 800 रुपीज की है तो हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन फॉर गो होगा, जो कंट्रीब्यूशन कंपनी बेस्ट ऑप्शन की वजह से छोड़ देगी, इस कंट्रीब्यूशन को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे कि कंपनी के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि कंपनी इन पैसों को ले सकती थी लेकिन अब उसको छोड़ना पड़ रहा है एक बेटर ऑप्शन के लिए, तो इसे हम कह देंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अगर अब यहाँ पे हम ट्रांसफर प्राइस देखें तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है 800 रुपीज की, इसमें हम प्लस कर देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो वो हमारे पास 200 रुपीज की आ जाएगी। तो अगर ट्रांसफर प्राइस को हम देखें तो वो हमारे पास 1000 रुपीज आ रही है। तो अगर कंपनी परफेक्ट मार्केट में है तो हम देख सकते हैं परफेक्ट मार्केट में ट्रांसफर प्राइस जो है वो हमारे पास मार्केट प्राइस ही आ रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं सेलिंग प्राइस 1000 है और ट्रांसफर प्राइस भी 1000 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कंपनी परफेक्ट मार्केट में compete कर रही होगी तो कंपनी की जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो उसकी मार्केट प्राइस के इक्वल होगी, क्योंकि सारी मार्केट में एक ही प्राइस है। जो डिवीजन है उसको इससे ज़्यादा कम प्राइस पे कहीं भी नहीं प्रोडक्ट मिलेगी। और कंपनी जो है, कंपनी के डिवीजन्स जो हैं वो हमने बात की थी कि इंडिपेंडेंट डिवीजन्स हैं, इस वजह से वो अपनी मर्जी से अगर डिवीजन को सेल करना चाहें तब भी 1000 रुपए में सेल करेंगे और अगर बाहर सेल करना चाहें तब भी वो 1000 रुपए में सेल करेंगे। तो अब यहाँ पर जो डिमांड है, ये जो कैपेसिटी है, हम उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि टोटल 500 की कैपेसिटी है। इस 500 को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। 300 जो है वो हम डिमांड एक्सटर्नल सेल करेंगे और 200 क्योंकि डिवीजन बी ने बोला है तो 200 डिवीजन बी को सेल कर देंगे। तो इस तरह से जब एक्सटर्नल सेल्स आएंगी तो वो 1000 रुपीज इंटू 300 यूनिट्स जो कि 3 लाख रुपए की आ जाएंगी, और जो इंटरनल सेल्स आएंगी वो हमारे पास 200 यूनिट्स इंटू 1000 रुपीज विच इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज आ जाएगा। तो अब जो टोटल सेल बन जाएंगी वो हमारे पास 500,000 रुपीज की बन जाएंगी ट्रांसफर प्राइस को इनकॉर्पोरेट करते हुए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सीख लिया कि कंपनी जब भी परफेक्ट मार्केट में compete कर रही होगी तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो उसकी मार्केट प्राइस के इक्वल होगी।